नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, तो उसी वीडियो में को आगे बढ़ाते हुए आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब का बनना या प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में कैसे बनेगा और अवतल दर्पण में कैसे बनेगा और उनकी स्थिति कैसी होगी, आकार कैसा होगा, वास्तविक होंगे या फिर आभासी होंगे, ये सब के बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं हम। जैसे कि आप देख रहे होंगे गोलीय दर्पणों के प्रतिबिंब बनाने के नियम। सबसे पहले हमें दर्पण का अगर प्रतिबिंब बनाना सीखना है तो हमें ये 3 नियम आने चाहिए, और ये 3 नियम अगर आप सीख गए तो आप उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के पर जो प्रतिबिंब बनते हैं उनमें उस प्रतिबिंब को आराम से आप बना सकते हो। तो सबसे पहला जो नियम बोलता है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से या तो होकर जाती है या प्रतीत होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं, चित्र इसमें इम्पोर्टेंट होता है इस टॉपिक में, तो चित्र को आप अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर ये आपकी प्रकाश की किरण आती हुई आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद इसका एक नियम है, माइंड में बिठा लीजिएगा कि वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर या तो जाएगी और या जाती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत किस में होगी? वो होगी उत्तल दर्पण में, क्योंकि इसका जो फोकस तल होता है वो दर्पण के परावर्तक तल के अपोजिट साइड में होता है, जबकि इसका जो परावर्तक तल जो फोकस जो होता है परावर्तक तल के सामने होता है। इसीलिए इसमें हम जो फोकस बिंदु होते हैं ये माइनस में भी लेते हैं, और इसमें जो फोकस बिंदु होता है उत्तल में उसे हम धनात्मक या पॉजिटिव लेते हैं। तो जो अक्ष के समांतर रेखा आ रही है वो हमेशा ही मुख्य फोकस से होके गुजरेगी अवतल दर्पण में, और इसमें मुख्य फोकस से होके गुजरती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम बोलता है कि मुख्य फोकस में होकर जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस की ओर आने वाली उत्तल दर्पण की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपतित किरण मुख्य फोकस से होकर आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है तो परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जैसा कि आप चित्र में यहाँ पे देख सकते हो, ये आपतित किरण है और परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना, कल बताया था, ये मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाएगी। यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होगी। ये उत्तल दर्पण है। तीसरा नियम बोलता है वक्रता केंद्र में जाने वाली अवतल दर्पण में अथवा वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरण परावर्तन के बाद अपने मार्ग में वापस लौट जाती है या उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये तीसरा नियम है। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है या वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो वह उस किरण की प्रॉपर्टी है, उस किरण का ये नियम है कि वो किरण उसी सेम मार्ग से वापस लौट जाएगी। अगर वक्रता केंद्र से होकर आ रही है और ये वापस लौट जाएगी अवतल दर्पण में या वापस लौटती हुई प्रतीत होगी। ये किसमें? उत्तल दर्पण में। इसमें हमेशा ही आभास होगा आपको, जबकि इसमें रियल वास्तविकता आपको नजर आएगी। अब अगर आपने ये 3 नियम आपने मन में बिठा लिए तो आप किसी भी दर्पण में जो सामान्य गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उनका प्रतिबिंब आप आराम से बना सकते हो और किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने रटा हुआ है तो रटा हुआ क्वेश्चन आप वहाँ पे कन्फ्यूजन में क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। जबकि अगर आपने प्रैक्टिकली करके देख रखा है, इन चित्रों की अच्छे से आपने जो है प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप इन्हें नहीं भूलोगे और एग्ज़ाम में आप इसे अटैम्प्ट कर दोगे। तो अब हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण में देखो,
जब भी हम कोई प्रतिबिंब बनाएंगे तो ऊपर जो अभी हमने जो नियम पढ़े हैं उन नियमों में से किसी भी दो नियम का हम साथ में लेके चलेंगे और उन दो नियमों के आधार पर हम चित्र या प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहला उत्तल दर्पण। यहाँ उत्तल दर्पण में केवल एक ही प्रतिबिंब की बात करेंगे हम कि कोई वस्तु, जैसे कि ये ए बी, मान लो ए बी नाम की कोई वस्तु है, इस उत्तल दर्पण के सामने रखी हुई है। तो जो प्रकाश किरण, पहली प्रकाश की किरण अक्ष के समांतर ये होके जा रही है, तो जैसा नियम में बताया था अक्ष के समांतर जो रेखा जाएगी तो वो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। किसमें? उत्तल दर्पण में। तो ये मुख्य फोकस से यहाँ पे देखो टकराने के बाद वापस लौट जाएगी, लेकिन पीछे की ओर जब ये मिलती हुई नजर आ रही है तो मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही है। वहीं दूसरी किरण अगर हम वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, देखो ये वक्रता केंद्र से गुजार रहे हैं, तो वक्रता केंद्र का नियम बताया था कि वक्रता केंद्र में परावर्तन के बाद वो वापस उसी मार्ग पे वापस क्या होगी? परावर्तित होती प्रतीत होगी या उसी मार्ग पे लौट जाएगी। तो यहाँ पे प्रतीत हो रही है। अगर हम पीछे की ओर मिला देंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का जो कटान बिंदु होगा, इन दोनों रेखाओं का जो कटान बिंदु होगा उसे हम नीचे की ओर मिला देंगे। तो यहाँ पे एक ये आपको वर्टिकली आपको दिखाई दे रहा है, यही क्या है? इस वस्तु का जो ए बी वस्तु है उसका क्या है? प्रतिबिंब। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, उसकी स्थिति क्या होती है। तो आपको ये स्थिति उसकी ज्ञात होनी चाहिए। अगर आपने ये इस चित्र को अच्छे से समझा है तो वस्तु की इस दर्पण में वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी मैंने बताया, यहाँ पे जो चित्र बनेगा वो परावर्तक तल के अपोजिट साइड में बनेगा उत्तल दर्पण के लिए। तो आभासी जितने भी चित्र बनेंगे वो आभासी बनेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और सीधा बनेगा, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सीधा बन रहा है, और वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु आप देख रहे होंगे, ये वस्तु जो है बड़े आकार की है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब छोटा, तो वस्तु से छोटा बनेगा। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे की साइड में बन रहा है। और कहाँ पे बन रहा है? ये धूर, ये क्या है? कल भी बताया था मैंने, ये मध्य बिंदु होता है परावर्तक तल का। तो ये धूर और मुख्य फोकस के क्या बन रहा है? बीच में बन रहा है। तो दर्पण के धूर व फोकस के बीच बनता है। तो इसमें आपको यही ध्यान रखना है। अगर आपने इसे प्रैक्टिकली करके देख लिया एक बार तो आप इसके चित्र को नहीं भूलेंगे, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में काफ़ी चित्र बनते हैं। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं केवल उसी चित्र की बात करूंगा, ज़्यादा चित्रों की बात नहीं करूंगा। तो अवतल दर्पण के प्रतिबिंब देखेंगे कि किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन इसमें आती है, इस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति दर्पण की वस्तु की दूरी पर निर्भर करता है। तो इन बातों पे भी निर्भर करता है, जो वस्तु जो है उसकी स्थिति, आकार और प्रकृति, इन पर भी निर्भर करेगा। तो पहला जो प्रतिबिंब है वो देखेंगे जब वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी कि हमें उसकी दूरी नहीं पता कि दूरी कहाँ है। दर्पण, अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है जो अनंत दूरी पर है, उसका प्रतिबिंब आप यहाँ पे देख रहे हो। इस प्रकार से पहली किरण हम जो आपतित हो रही है फोकस से, और फोकस से होने के बाद में परावर्तन के बाद में वो क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर ये जाती हुई प्रतीत हो रही है आपको। और यहाँ से दूसरी किरण जो आ रही है वो वक्रता केंद्र से होके, तो वक्रता केंद्र से वास्तविक रूप से लौटती हुई नजर भी आ रही होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये इंपॉर्टेंट है कि प्रतिबिंब फोकस तल में स्थित होगा। तो देख रहे हैं कि फोकस तल, ये फोकस है तो फोकस के जस्ट अपोजिट साइड में जहाँ पे एक कटान बिंदु है, जिस भी बिंदु पे काट रही है दोनों रेखा, वहाँ पे ये प्रतिबिंब आपको नजर आ रहा है बनता हुआ। तो प्रतिबिंब फोकस तल में स्थित होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। जबकि वस्तु सीधी है यहाँ पे तो उल्टा होगा, और वस्तु से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये इम्पोर्टेंट से याद रखना। दूसरा इसमें चित्र है जब वस्तु अनंतता और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो अनंतता से हम आगे खिसका देंगे वस्तु को, और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र कल मैंने बताया था, वक्रता केंद्र और अनंतता के बीच में वस्तु रखी हुई है। और यहाँ से इसी प्रकार से हम दो किरणें गुजारेंगे, दो नियम इसमें लगाएंगे। तो पहला तो अक्ष के समांतर मैंने बताया था आपतित होगी, तो परावर्तन के बाद में मुख्य फोकस से होके
परावर्तित हो जाएगी और दूसरी किरण वक्रता केंद्र से अगर गुजारते तो वापस उसी माध्यम में वो लौट जाएगी वक्रता केंद्र से। तो जिस बिंदु पे दोनों आपस में काट रही हैं वहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज। तो उल्टी बन रही है यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे। तो दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में एक वास्तविक, यहाँ पे चूंकि मैंने बता दिया अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तीसरा जो आप देखोगे, तीसरा प्रतिबिंब जब वस्तु वक्रता केंद्र पर क्या रखी हो, सीधी रखी हो। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वक्रता केंद्र पर, इस चित्र में थोड़ा समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे चित्र देखिएगा। अगर वक्रता केंद्र पर सीधी वस्तु रखी हुई है ए बी, वहाँ से हम दो किरणें जो है आपतित करेंगे। एक तो अक्ष के समांतर, तो वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। एक वक्रता दूसरी जो किरण है उसे हम मुख्य फोकस से जो आपतित हुई वो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। जबकि जो अक्ष के समांतर आई वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होके गुजरती हुई नजर आएगी। जिस भी बिंदु पे मिलती है वहीं पे क्या बन जाता है, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब जस्ट क्या बन रहा है, उसी के नीचे बन रहा है, वक्रता केंद्र के जस्ट नीचे, और सेम आकार का बन रहा है। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद में दर्पण के वक्रता केंद्र पर ये जो प्रतिबिंब होगा तथा वस्तु के समान आकार का वास्तविक होगा और उल्टा होगा। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, और ये आज का जो है हमारा लास्ट भी है, जब वस्तु धूर और फोकस के बीच में रखी हो। तो जब वस्तु क्या है, धूर, ये बिंदु धूर और मुख्य फोकस के बीच में रखी हो, तो ये एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में जो क्या बनता है, आभासी बनता है, यानी कि मिरर के जस्ट अपोजिट साइड में बनता है और बड़ा बनेगा। ये एकमात्र ऐसा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे वीडियो में भी आपको नोट करा रहा हूँ। तो पहली किरण वक्रता केंद्र से जो आपतित होगी, तो मैंने बताया वो वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी या लौटती हुई प्रतीत होगी। तो इधर तो ये मिलती हुई हमें नज़र नहीं आ रही, दोनों किरण जस्ट अपोजिट साइड में मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही होगी। तो वस्तु का आकार था, उस वस्तु के आकार से क्या बन रहा है, ये प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वह आकार में वस्तु से बड़ा बनता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट, क्योंकि एकमात्र ऐसा चित्र है या एकमात्र ऐसा प्रतिबिंब है जो दर्पण के पीछे आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है अवतल दर्पण में। ठीक है, चूँकि मैंने यहाँ पे जो प्रतिबिंब आपको बताया वो इम्पोर्टेंट बताए हैं, जबकि ये जो कुल प्रतिबिंब बनते हैं वो 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं अवतल दर्पण में। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख भी सकते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पहला है, अगर वस्तु अनंतता पे रखी तो हमने बता दिया सभी पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा था वो सभी इमेज में क्या बन रहा था, उल्टा और वास्तविक बन रहा था सभी में। लेकिन एकमात्र जो लास्ट में मैंने बताया था, अगर फोकस और धूर के बीच रखा हो तो अवतल दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे पॉज करके आप एक बार देख लीजिएगा। और इसी के साथ साथ आपका जो है गोलीय दर्पण उत्तल और अवतल के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वस्तुओं के, वो समाप्त होता है। इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।